नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में लड़ेगा। ठीक है ना। हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में लड़ेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की। ठीक ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ठीक ना। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, यानी किस डेट को हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना। याद रखना है, जैसे भी आपसे याद हो लेकिन याद कर लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 100% लड़ेगा, विश्वास करिए। ठीक ना। सारा प्रश्न लड़ने वाला है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 1916 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर। बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, पूरा रट लेना है आपको। ठीक ना, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। अभी समय है, अभी आपको रटते चलना है, बेहतर तैयारी करते चलना है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ। ठीक है ना। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, पूरा रटते चलना है एक एक प्रश्न, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। अभी समय को बर्बाद मत करिए। ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में। ठीक ना। ये राइट आंसर हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में हुआ था, याद रखना है आपको। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। ठीक ना। समय आपके लिए 1 घंटा महत्वपूर्ण है। यदि आप 2026 मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, बेहतर तैयारी करिए। इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराया जाएगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, डांडी यात्रा से। ठीक ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी डांडी यात्रा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रटते चलना है। ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब एग्जाम में लड़ेगा उसके बाद ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अभी मत सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक एक प्रश्न आप लोग रटते चलिए, महत्वपूर्ण है। यदि 2000 मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको करते चलना है, एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की। ठीक ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं 12, 18, 20 में भी पूछा गया है। ठीक ना। इस साल एग्जाम में लड़ेगा प्रश्न, 100% लड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो याद रखिएगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न 11 नंबर का रहा है कि वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। VVI सब ऑब्जेक्टिव है, सोशल साइंस यानी हिस्ट्री का पूरा रट लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 12 नंबर का रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो याद रखिएगा MN राय ने। ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ठीक ना। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। कब हुआ था। तो 1909 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का रहा है 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने की। ए राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न 20 नंबर का रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस ने की। याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में आया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न का रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। तो मैसूर के शासक थे। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था, लेकिन पटना में हुआ था। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न का रहा है कि ब्राह्मा समाज की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक ना। ये राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 26 नंबर का रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर। 28 का रहा सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, तो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न का रहा है कि चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो किसानों पर लागू थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो याद रखिएगा हंटर समिति का गठन किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न 36 नंबर का रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार, अपना बिहार। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर का रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर का निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10वें। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। 1929 में नेहरू जी द्वारा जो है वह तिरंगा रावी नदी पर फहराया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। ठीक ना। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर दा। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। सवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर कह रहे हैं चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। याद रखिएगा,
डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में मात्र 46 ऑब्जेक्टिव ही था। मैंने आपको 46 में 46 VVI ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा और समय बर्बाद मत करिए। अभी से मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में, जिला का नाम जरूर लिखिएगा और उनका नाम अगले वीडियो में हम लेंगे।